अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एमसीबी के इस्लामिक म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपके पास सेविंग पड़ी हुई है और आपकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं कि मैं सेविंग को वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मेरी रकम मुकम्मल महफूज हो और वहाँ से मुझे अच्छा मुनाफा हर माह मिलता रहे और उस पर सूद शामिल ना हो, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो के ऊपर आए हैं। एमसीबी के इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स आपको बेहतरीन मुनाफा भी दे सकते हैं, सूद से भी पाक हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल महफूज होगी। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि पैसे पड़े पड़े अपनी वैल्यू खोते रहते हैं, कदर को खोते रहते हैं। आज आप उन पैसों की जो चीज़ आज खरीद सकते हैं, एक साल बाद वो चीज़ आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई होती रहती है। तो आपको अपने पैसे की जो कदर है उसको बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको वक्त के साथ साथ उससे कुछ ना कुछ मिलता रहे और आपको ये एहसास ना हो कि काश मैं ये इन्वेस्टमेंट पहले कर लेता तो कम से कम मैं अपने पैसे की वैल्यू को डिग्रेड होने से रोक सकता था। पॉइंट पे सीधा आते हैं जी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एमसीबी के जो शरी कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स हैं, शरी कंप्लाइंट प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे इनकी तकरीबन 9 प्रोडक्ट्स हैं। हम फर्दन सब के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं इनमें से तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ इकसाम की बात करूँगा जो कि तकरीबन तमाम फंड्स को इसके अंदर कवर करती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड की, जो एक स्टॉक फंड है। स्टॉक फंड से मुराद होता है कि जो डायरेक्टली जो है वो आपके पैसों को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। और ऐसे फंड जब वो हाई रिस्क फंड के अंदर आते हैं जहाँ पे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे नुकसान भी ज़्यादा होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा होने के चांसेस भी हैं और यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा। जैसे कि अल हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड के अंदर पिछले साल जिस बंदे ने इन्वेस्ट की थी तो 1 लाख पे उसको 41.11% का मुनाफा मिला था। अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं 1 लाख मल्टीप्लाई 41.11%, तो वो 1 लाख पे 1 साल का 41,000 रुपये मुनाफा बनता है। आप इसको 12 पे तकसीम कर लेंगे तो ये आपका माहाना का मुनाफा आ जाएगा जो कि 3425 बनता है। इसमें से टैक्स भी कटना है। फाइलर के लिए 15% टैक्स होता है और नॉन फाइलर के लिए 35% विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। तो अगर आप फाइलर हैं तो ही आपके लिए फंड्स बेहतरीन, अदरवाइज तो आपका काफ़ी सारा टैक्स ही कट जाएगा। तो माइनस यहाँ पे हम आप 15% करेंगे तो यहाँ से आपका जो है वो 513% टैक्स कटने के बाद आपको खालिस 2,911 रुपये मुनाफा हो जाएगा, जो कि 1 लाख पे 1 माह का मुनाफा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट की होती तो तकरीबन 15,000 का आपको मुनाफा हो जाना था। ये एक हाई रिस्क फंड है। इसी तरह यहाँ पे एक मीडियम फंड की बात कर लेते हैं, मीडियम रिस्क की, जैसे कि अल हमरा इस्लामिक फंड है जो कि एक मीडियम रिस्क के अंदर जो कि शरी कंप्लाइंट्स है और इनकम की स्कीम है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जो कि शरी कंप्लाइंट्स हैं लेकिन वहाँ पे रिस्क कम होता है, जैसे कि टी बिल्स हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे नुकसान होने का ख़तरा काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पे इस फंड का रिटर्न आप देख लें कि पिछले साल अगर जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट की थी 1 लाख पे उसको तकरीबन 18,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। तो यहाँ पे हाई रिस्क से तकरीबन दुगने का आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा होता है, अगर आप रिस्क कम लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ायदा भी कम होता है और प्लस नुकसान होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसी तरह ये मीडियम रिस्क फंड है। इसी तरह यहाँ पे लो रिस्क की भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि ये एक लो रिस्क की 2 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अल हमरा इस्लामिक मनी मार्केट फंड है। तो यहाँ पे जो है वो आपको जिस बंदे ने पिछले साल यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो यहाँ पे 16.43% का उसको रिटर्न मिला था, जो कि 1 लाख पे तकरीबन 16,500 रुपये का मुनाफा बनता है सालाना की बुनियाद पे। प्लस यहाँ पे जब वो रिस्क भी आपका काफ़ी कम था, यानी कि ना होने के बराबर ही रिस्क होता है। और यहाँ पे हाई रिस्क फंड की बात करें तो कितना ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसकी डिटेल में जाने के लिए यहाँ पे आपको लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी फंड जो पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनकी डिटेल पे जाने के लिए आपको लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मज़ीद उनकी डिटेल मिल जाती है कि ये फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैसे इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे बताया हुआ कि इस फंड का मकसद है इस्लामिक जो स्टॉक फंड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना और आपके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रकम है उसके अंदर इजाफा करना।
और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मौजूद है कि ये फ़ंड कब लॉन्च हुआ था। 2004 को ये फ़ंड लॉन्च हुआ था। इसका टाइप क्या है, एक ओपन एंड फंड है, मतलब आप जब चाहें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है। इसकी जो रेटिंग है AM1 है। AM1 एक बेहतरीन रेटिंग कंसीडर की जाती है म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से। और यहाँ पे आप मिनिमम सिर्फ 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। इसका प्राइसिंग मैकेनिज़्म क्या है और ये किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, यानी कि KM130 इंडेक्स है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट की टॉप 30 शरी कंप्लेक्स कंपनीज़ हैं उनको ये स्टॉक फंड जो है वो फॉलो करता है। अब हम रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी मौजूद है। पिछले साल जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी 2024 के अंदर, उसको 90% का रिटर्न मिला था। 1 लाख के ऊपर 90,000 का मुनाफा मिला था। 2023 के अंदर यहाँ पे उसे 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 2022 के अंदर उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 2021 के अंदर उसको 29,000 का फ़ायदा हुआ है और 2020 के अंदर उसको 2,000 का फ़ायदा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस भी आपके पास मौजूद होते हैं। अगर आप हाई रिस्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको माइंडली प्रिपेयर रहना है कि मुझे यहाँ पे 25 से 30,000 मुनाफा भी हो सकता है और 10 से 15,000 नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। इसी तरह यहाँ पे हम किसी मीडियम रिस्क फंड को भी ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि अल हमरा इस्लामिक इनकम फंड है। तो इसके अगर हम लर्न मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस फंड की भी डिटेल मौजूद है कि इस फंड का जो दी जनरेट रिस्क एडजस्ट रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो मतलब यहाँ पे ये 3 डिफरेंट जो है वो फिक्स इनकम फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं और मीडियम भी होते हैं। तो वहाँ पे रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाता है, कम हो जाता है। तो फंड की प्रोफाइल यहाँ पे बताई गई है, प्लस यहाँ पे लॉन्च कब हुआ है और यहाँ पे इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो यहाँ पे आप 500 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इनकी एक फ़िक्स फ़ीस होती है फंड की फ़ीस, जो कि यहाँ पे बयान नहीं की गई। तकरीबन साल की 2 से 3,000 रुपये आपकी फ़ीस होती है, क्योंकि डेफिनेटली ये फ़ंड को मैनेज करते हैं आपके पैसे को और आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके देते हैं सूद से पाक। तो इनका भी कुछ हक बनता है। तो इनकी 2 से 3% सालाना की बुनियाद पे फ़ीस भी होती है। और यहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी आपके पास मौजूद हैं। 2024 के अंदर 20% था, 2023 के अंदर 16%, 2022 के अंदर 8.9%, इसी तरह 2021 के अंदर 6% और 2020 के अंदर 11.5%। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपने मीडियम रिस्क के अंदर इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे नुकसान आपको कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पे नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो काफ़ी हद तक जो वो कम हो गया है। इसी तरह हम किसी लो रिस्क फंड की यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं, वहाँ से आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि जी लो रिस्क फंड आपके साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अल हमरा इस्लामिक मनी मार्केट फ़ंड है, जो कि इस्लामिक मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि आप कह लें, मैंने आपको पहले बताया कि टी बिल्स के अंदर या फिर गवर्नमेंट की कुछ फिक्स इंक्रीमेंट स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसके बदले में कुछ जो है वो बॉन्ड्स या कुछ इस तरह की फिक्स इंस्ट्रूमेंट इशू करती है कि लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करें और गवर्नमेंट को वहाँ से सरमाया मिल जाता है और उस इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट जो है वो जो मुनाफा मिलता है वो लोगों तक पहुंचा देती है। तो यहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, फंड की प्रोफाइल भी यहाँ पे आ जाती है। प्लस यहाँ पे कोई फैक्ट्स हैं जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ और जो कि आप लोग ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। सबका डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे आप हर फंड की 5 साल की जो परफॉर्मेंस है वो लाजमी चेक कर लिया करें कि ये फ़ंड पिछले 4-5 साल से कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि 2024 के अंदर 21% था, 2023 के अंदर तकरीबन 17% था, 2022 के अंदर इसने 9.5% 9.7% का रिटर्न दिया। इस तरह 2021 के अंदर तकरीबन इसने जो है वो 7% का रिटर्न दिया। तो ये इस तरह जो है वो ये फ़ंड जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो आप इनको चेक करके जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फ़ंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा और उस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आपका MCB के अंदर अकाउंट है या नहीं है। लेकिन आपको म्यूचुअल फ़ंड का एक अलहदा से अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे।
तो आगे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे कि आप इनके एग्ज़िस्टिंग जो है वो इन्वेस्टर हैं या फिर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इनकी डिजिटल अकाउंट की एप्लीकेशन है जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कम से कम 18 साल उससे अबव आप जितना हो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पाकिस्तानी रेजिडेंस नॉन रेजिडेंस दोनों करवा सकते हैं। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड कोई भी इसको ओपन करवा सकता है। और यहाँ पे आपकी नारा आईडी कार्ड होना चाहिए और आपका आईबीएन नंबर होना चाहिए आपके बैंक का, जिसके साथ आप इसको लिंक करेंगे, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आपके किसी भी अकाउंट से यहाँ पे इन हो सकता है, चाहे वो एचबीएल हो, एमसीबी हो, किसी भी बैंक का आपका अकाउंट होना लाजमी है जिसके थ्रू आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो लाइफ टाइम के लिए 10 लाख रुपये है इस अकाउंट की, और एनुअल लिमिट 8 लाख रुपए है। ट्रांजैक्शन लिमिट 4 लाख की है। मतलब आप 10 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको फिर जब अपने इनकम प्रूफ देने होते हैं तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने सबमिट करनी है फिल आउट करके। अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स या अकाउंट बनाने का तरीका भी आपको बताया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।